गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, रिपीट है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का है फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी हमें रखे 51, 47, 43 इज अ क्यूब ऑफ इटसेल्फ। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक ऐसी टर्म निकालनी है इस एपी सीरीज में जो अपना खुद का क्यूब हो। तो पहले तो वो नंबर देखते हैं, ऐसा कौन सा यूनिक नंबर होता है, ये नंबर्स होते हैं जो अपने खुद के क्यूब होते हैं। देखिए एक तो होता है -1, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। तो ये देखिए खुद अपना क्यूब है। अच्छा एक होता है 0, 0 का क्यूब कितना आता है 0, और एक होता है 1। तो ये 3 नंबर होते हैं जो कि अपने खुद के क्यूब होते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर इस सीरीज में आता है और वो उसकी कौन सी टर्म होगी, इस एपी सीरीज की कौन सी टर्म होगी। अच्छा देखिए यहाँ पे जो गैप है 4 का है और इन में 1-1 का गैप है और इन दोनों में 2 का गैप है। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ही टर्म इस एपी सीरीज में आ रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ही हो सकता है तीनों ही ना आ रही हो। सही, तो हम बारी बारी चेक करेंगे क्या -1 इसमें आती है, क्या 0 इसमें आती है सीरीज में, या 1 इसमें आता है सीरीज में। पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो चेक करने का क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है -1 इसके अंदर आता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि ये इसकी nth टर्म है और n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर n नेचुरल नंबर आया तो इसका मतलब -1 इस सीरीज में आता है। अगर n फ्रैक्शन में आया तो -1 इस सीरीज में नहीं आता है। तो मैं -1 को चेक करता हूँ पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d = -1। a दे रखा है 51 और d कितना दे रखा है -4। तो 51 + -4n + 4 = -1। तो ये कितना आएगा 55 - 56। तो n कितना आ गया 14। तो इसका मतलब -1 जो होगी इसकी 14 टर्म होगी। -1 क्या होगी इसकी 14 टर्म होगी। क्लियर है। बाकी तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन भी है। देखिए रीजन क्या है, यहाँ पे 2 टर्म्स के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे इन तीनों में 1-1 का डिफरेंस है और इसमें 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक ही टर्म क्या होगी इस एपी के अंदर आएगी। सही है, और वो कौन सी टर्म है -1 है, और -1 इसकी कौन सी टर्म है 14 टर्म है। -1 कौन सी टर्म है इसकी 14 टर्म है। अच्छा चलो इन केस हमारी नज़र पहले -1 पे ना पड़ती, पहले हम गलती से 1 चेक करने बैठ जाते, तो हमें कैसे पता लगता कि 1 इस एपी सीरीज में नहीं आती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट करते, पहले 1 को n टर्म मान लेते और फिर n की वैल्यू निकालते। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी तो इसका मतलब वो इस एपी में है, अगर n फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब 1 इस एपी में नहीं आता है। तो अब इसका फॉर्मूला a + n - 1 × d = 1। a दे रखा है 51, n - 1, b कितना दे रखा है -4। तो ये आ गया 51 - 4n + 4 = 1, -4n = -54। तो n कितना आ गया 13.5। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे n जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब 1 जो है इस एपी से बिलोंग नहीं करता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे therefore 1 do not belong to this AP, या 1 is not a term of given AP। अच्छा 0 भी चेक कर देते हैं, जब बाकी दोनों चेक कर लिए तो 0 भी चेक कर लेते हैं। तो 0 चेक करने के लिए हम 0 को क्या करेंगे nth टर्म मान लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। a दे रखा है 51 और d कितना दे रखा है -4। ये आ गया 55 = 4 है, तो n कितना आएगा 13.7। तो इसका मतलब ये भी जो है 0 जो है वो इस एपी से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब 0 जो है इसकी टर्म नहीं है। अच्छा अगर आप पहले इन दोनों को चेक कर बैठे हो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको तीनों पार्ट ही करने पड़ेंगे।
अगर आप पहले इसको चेक कर रहे हो तो उसके बाद बाकी दोनों को चेक करने की आप जरूरत नहीं है, क्यों, हमें पता ही लग रहा है देख कर ही कि इन तीनों में से कोई एक ही टर्म इस सीरीज से बिलोंग कर सकती है, बाकी दोनों टर्म बिलोंग कर ही नहीं सकती। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है विच इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ द एपी। हमें इसकी पहली पॉजिटिव टर्म बतानी है कौन सी होगी। हमें क्या करना है, इसकी पहली पॉजिटिव टर्म बतानी है कौन सी होगी। देखिए ये तीनों टर्म्स नेगेटिव में है, मगर इनका डी जो है वो पॉजिटिव में है। कैसे देख लो, a2 माइनस a1 होता है ना डी, माइनस 8.25 माइनस -9, तो ये आ गया 0.75। तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स दिए हैं तीनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव में है, मगर इनका डी पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टर्म बढ़ेगी, अभी 3 टर्म तक पहुँचे, 4th 5th 6th 7th, तो धीरे धीरे क्या होगी, इसकी टर्म जो है वो माइनस से किस में हो जाएंगी, प्लस में आनी चालू हो जाएंगी। तो वो कहते हैं पहली पॉजिटिव टर्म बताइए कौन सी होगी। एक टर्म के बाद क्या होगा, इसकी सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। तो वही पूछा है हमने कौन सी पहली टर्म होगी इसकी जो कि पॉजिटिव होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि nth टर्म जो है वो इसकी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगी। लेट a एंड बी द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। अच्छा, तो देयरफॉर a n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। सही भैया, अगर कोई टर्म पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही तो होगी। अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज ग्रेटर देन 0। a कितना दे रखा है, -9, और d कितना दे रखा है, 0.75। तो -9 प्लस 0.75 n माइनस 0.75 इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस का 9.75 प्लस 0.7 n इज ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए, ये जो इसे ना इनइक्वालिटी बोलते हैं, जहाँ पर मैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन दिया होता है। इन्हें सॉल्व करने का एक बड़ा अलग सा तरीका होता है। वो क्या होता है, हम यहाँ पर इस नेगेटिव टर्म को इधर लेकर जाएंगे, इस पॉजिटिव को नहीं लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना। सही है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन 0.75 से डिवाइड कर लेंगे, तो n इज ग्रेटर देन 13। मतलब n की वैल्यू जो होगी 13 से बड़ी होगी, मतलब 14 टर्म जो होगी इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 14 टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। देखो 14th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव बोल दिया शायद मैंने, पॉजिटिव टर्म विल बी द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू भी पूछी हो, एंड a14 का क्या मानना होगा, a प्लस n की जगह 14 माइनस 1 इंटू डी। a कितना दिया है बच्चों, -9, ये 13, d है 0.75, -9 प्लस 9.75, तो 0.75, ये क्या होगी, इसकी 40 टर्म आएगी। 40 टर्म इसकी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगी, और उसकी जब वैल्यू निकालोगे तो आ रही होगी 0.75। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए इन केस आप ये पॉजिटिव वाले को उधर ले जाते तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। क्या मैनिपुलेशन होता है वो देख लीजिए। कभी भी ऐसे इनइक्वालिटी वाला साइन आए तो हम हमेशा नेगेटिव वाले टर्म को ही उधर लेके जाते हैं ताकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए इन केस आप इसको उधर ले जाते, अब ये हो गया नेगेटिव।
अब हमें n की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम क्या करते हैं, -0.75 से इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब भी आप माइनस से डिवाइड करते हैं ऐसे इनइक्वालिटी वाले रिलेशंस में, तो ये जो सिंबल होता है ये उल्टा हो जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक। आप माइनस की टर्म से डिवाइड कर रहे हो ना, तो माइनस से जब भी डिवाइड करोगे तो ये सिंबल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये आप 11th में सीखेंगे, या इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। क्लियर है। अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 0.75 से यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो ये सिंबल एज इट इज रहता है। यहाँ पर हम माइनस का 0.75 नीचे लेके जाएंगे ना, तो माइनस की टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में ये जो सिंबल होता है ये उल्टा हो जाता है हमेशा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को डिराइव करना है। तो देखिए उसकी डेरिवेशन देख लीजिए आप लोग, काफी इजी डेरिवेशन है। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is a and common difference is d। इसकी फर्स्ट टर्म आपको a दे रखी है और कॉमन डिफरेंस आपको d दे रखा है। तो देखिए पहले हम लेट कर लेंगे, लेट a1 a2 dash 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 an minus 1 and an are the first n terms of an AP। ये क्या है, पहली n टर्म्स है किसकी, AP की। तो therefore Sn किसके बराबर आएगा, वो आएगा, इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो a है, सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस टी, और n माइनस वन टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हमने पहले मान लिया a1 a2 अप टू an माइनस 1 एंड an जो है पहली n टर्म्स है किसकी, AP की। तो Sn क्या होगा, इन सब का सम। फर्स्ट टर्म को तो हम a मानते हैं, सेकंड टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस डी। ऐसे n माइनस वन टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और n टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है। हम इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, वो ट्रिक क्या होती है, हम इस सीरीज को उल्टा लिखना चालू कर देते हैं पीछे से। तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और ये आगे आ जाएगा a प्लस डी, और ये लास्ट में चला जाएगा a। एक बार हमने सीरीज को आगे से जोड़ लिया, एक बार पीछे से जोड़ लिया। अब इन्हें ऐड कर देंगे, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर Sn क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Sn। इसको इससे ऐड करो, a और a कितना आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनको ऐड करिए, जो इन दोनों का सम आ रहा है वही इन दोनों का सम आएगा। क्यों, यहाँ पर d बढ़ रहा है, यहाँ पर d क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से इन दोनों का सम जो होगा वो भी इन दोनों टर्म्स के सम के बराबर ही आएगा। और सेम यहाँ पर, क्लियर है। अच्छा चलो, मे भी आपको ना समझ आया हो
कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्यों सेम आ रहा है, और इन दोनों का और इन दोनों का। क्लियर है? सम क्यों सेम आ रहा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आप 1 से लेके 100 तक नंबर ले लीजिए। क्लियर है? हमें इन्हें ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पीछे से लिखना चालू कर देता हूँ सीरीज को। तो देखिए अब ऐड करिए, ट्वाइस ऑफ एस एन क्या आएगा, इनका सम कितना आ रहा है 101, इन दोनों का भी 101, इन दोनों का भी 101, इन दोनों का भी 101। ऐसे ही बीच में जितनी भी टर्म्स आएंगी, जब उनकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आप ऐड करोगे तो हमेशा 101 ही आएगा। तो वो तो समझ आ गया होगा आपको क्यों। इन दोनों का जो सम है वो है 2a + n - 1 × d, हमने करके देख लिया। इन दोनों का जो सम होगा वही इन दोनों का सम होगा। सिमिलरली आगे भी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आप ऐड करोगे उन सब का सम यही आएगा। और जो लास्ट दो है, इसको इसके साथ ऐड करोगे तब भी यही आएगा, इसको इसके साथ ऐड करोगे तब भी यही आएगा। अब देखो ये कितनी टर्म्स है टोटल, ये n टर्म्स है। कितनी टर्म्स है ये? n टर्म्स है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ एस एन इजिकल टू, क्या आएगा, ये अकेली टर्म जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इन सब का सम क्या होगा, किसी एक टर्म को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एस एन कितना आएगा, 2 को नीचे ले जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अच्छा एक और फार्मूला होता है हमारा एस एन का, वो कैसे बनता है वो भी समझा देता हूँ। 2a को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, a + a n - 1 × d, तो ये आ गया n/2, ये आ गया a, और ये किसका फार्मूला था बच्चों, nth टर्म का। तो ये जो है दो फार्मूले हमने क्या किए, डिराइव कर लिए। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें मैंने कहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम निकालना है। और ये टोटल कितनी टर्म्स दी हुई है हमें, 30 टर्म्स दे रखी है। टोटल कितनी टर्म्स दे रखी है, 30 टर्म्स। हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। अब देखिए हम इनका सम कैसे निकालेंगे। देखिए आप इसे अकेले अकेले टर्म मानिए, तो इस केस में ये तो एपी बना ही नहीं रहा, इस केस में एपी बना ही नहीं रहा, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, दो टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, दो की या तीन की। हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके देखेंगे। पहले मैं दो की ग्रुपिंग करता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसे ग्रुप बना लिया। देखिए पहले मैं सीधा सीधा ट्राई कर रहा हूँ, तो ना तो हमें कोई इसमें रिलेशन नजर आ रहा है, ना ही ये एपी बना रहा है, तो इस केस में इसका सम तो निकल नहीं सकता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो का ग्रुप बना रहा हूँ। पहले दो का ग्रुप, अगले दो का, अगले दो का, अगले दो का। अब ये कितनी टर्म्स हो गई, पहले 30 टर्म्स थी, अब कितनी टर्म्स रह गई है, 15 टर्म्स। पहले टोटल 3 टर्म्स थी, 2 टर्म को मिलाकर हमने एक टर्म बना लिया, तो कितनी टर्म्स रह गई, 15 टर्म्स। अब मैं देखता हूँ सॉल्व करके, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b। a - b कितना आएगा, 2। यहाँ पर a + b × a - b आएगा 2। यहाँ पे a + b × a - b, a - b 2 आएगा।
फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी कितना आ जाएगा 2। देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, ए माना मैंने 85 को, बी माना 83 को, तो 85 प्लस 83 ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया 85 माइनस 83 दैट मीन्स 2। इसी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू, यानी 168 इंटू 2 336, ये 166 इंटू 2 332, यहाँ पर 328, और नेक्स्ट 324। तो ये कितनी टर्म्स है बच्चों, टोटल 15 टर्म्स है ये। अब देखिए ये AP बना रहे हैं यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये AP बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, AP के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी टर्म्स है बच्चों, ये टोटल 15। कितने टर्म्स है, 15। तो क्या फॉर्मूला होगा S15 का, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a, a कितना है 336, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा a2 माइनस a1, तो वो आ रहा है -4। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। a तो 336 है, d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका S15 आ जाएगा। सही। देखिए टोटल ओरिजिनली जो थी ना 30 टर्म्स थी, तो हमने देखा अलग अलग, मैं देख रहा हूँ तो ये तो AP तो बना ही नहीं था, ना AP बनाना, ना कोई रिलेशन नजर आ रहा है हमें। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। तो मैंने 2-2 का क्या किया, ग्रुप बना लिया। सही। तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, 15। तो उसका मतलब ये जो सीरीज है हमारे पास यहाँ पर, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं। और जब इनको मैंने सॉल्व कर कर देखा तो ये क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं, जिसका फर्स्ट टर्म 336 है और कॉमन डिफरेंस -4 है। तो हमने फिर क्या किया, फॉर्मूला लगा के S15 निकाल दिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इसके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हमें पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। ये हमने पहले n नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है। Sn का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। तो यहाँ पर देखिए a कितना है बच्चों 1, d कितना है 1, और नंबर ऑफ टर्म्स उन्होंने n ही आपको दी है। तो a की जगह क्या लगा दूंगा 1, d की जगह क्या लगा दूंगा 1, तो आएगा n बाई 2, 2 प्लस n माइनस 1, तो n बाई 2 इंटू n प्लस 1। ये आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा, n बाई 2 इंटू n प्लस 1। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। पहले n इवन नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो पहला इवन नंबर क्या होता है 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, और ये कितनी टर्म्स है आपके पास, n टर्म्स है। क्लियर है। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2 2 जा 4, थर्ड टर्म 3 2 जा 6। ऐसे ही nth टर्म क्या होगी 2 इंटू n, दैट मीन्स 2 है। वैसे जरूरत नहीं है आपको कि आप इसकी nth टर्म निकालें। अब देखिए हमें इसका सम निकालना है, पहली n इवन नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो यहाँ देखिए हेयर a कितना है बच्चों
2, डी कितना है a2 माइनस a1, दैट मीन्स 4 माइनस 2, तो कितना आएगा 2। अब हमें क्या करना है, एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n एज इट इज 2a, a की जगह 2, n माइनस 1 और d कितना है 2। तो ये आ गया 4 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कितना आएगा 2 प्लस 2n। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो अंदर कितना आएगा 1 प्लस n, तो ये आ गया n इंटू n प्लस 1। ये हमारा जो है पहले n इवन नेचुरल नंबर्स का सम आ गया। अब देखिए आगे हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है। देखिए इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से कटते हैं। ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से नहीं कटते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में मैंने कहा पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 1, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, ऐसे ये कितनी टर्म्स है बच्चों, n टर्म्स है। हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो हेयर a कितना है 1, d कितना है a2 माइनस a1, दैट मीन्स 2। हमें निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n एज इट इज 2 एज इट इज 2a, a की जगह क्या आएगा 1 n माइनस 1 और d कितना आएगा बच्चों 2। तो ये आ गया n बाई 2, ये 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ सॉरी n है बच्चों, 2 से 2 कट गया, n इंटू n कितना आ जाएगा n स्क्वायर। तो पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर। अच्छा चलो एक चीज और, इसकी nth टर्म क्या होगी, वैसे पूछा तो नहीं है फिर भी नॉलेज के लिए nth टर्म आप कैसे निकालोगे। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना दे रखा है यहाँ पे 1, n की जगह n और d की जगह दे रखा है 2, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी बच्चों, nth टर्म की वैल्यू क्या होगी 2n माइनस 1 होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ से थोड़ा आपको कुछ एक चीज़ें समझनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी है। अगर आपको 3 टर्म्स लेट करनी है एपी में और उनका सम दिया हुआ है, तो हम हमेशा ऐसे लेट करेंगे। फर्स्ट टर्म लेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी। ये शॉर्टकट है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ती है। मान लीजिए आपको 3 टर्म्स एपी में सिलेक्ट करनी है, अज्यूम करनी है, और उन तीनों का सम दे रखा है, तो हमेशा फर्स्ट टर्म हम a लेंगे, a माइनस डी लेंगे, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी। नॉर्मली क्या होता है, हम फर्स्ट टर्म a लेते हैं, सेकेंड टर्म लेते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म लेते हैं a प्लस 2d। मगर यहाँ पर आप उस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाएगी। अगर आपको 3 नंबर मानने हैं तो आप ऐसे मानिएगा, इससे कैलकुलेशन काफ़ी छोटी पड़ती है। अच्छा अगर 4 मानने हो तो उसमें पहली टर्म मानेंगे a माइनस 3d, नेक्स्ट a माइनस डी, नेक्स्ट a प्लस डी और फोर्थ a प्लस 3d। और अगर मान लीजिए 5 मानने हो तो फर्स्ट a माइनस 2d,
सेकंड a माइनस डी, थर्ड a, फोर्थ टर्म a प्लस डी और फिफ्थ टर्म a प्लस 2d। क्लियर है? अच्छा, इसमें कंडीशन होती है कि जब ये सेट मानोगे 3 नंबर्स का, उनका सम जरूर दिया होना चाहिए। वो कहेंगे आपको 3 नंबर्स एपी में दिए हैं, उनका सम इतना है, 24 है मान लो, तो आप ये मानोगे। अच्छा, 4 में वो कहेंगे भाई 4 नंबर एपी में, वो फाइंड करिए और उनका सम 96 है मान लो, तो आप ये 4 नंबर मानोगे तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। 5 तो ये मानोगे। सही। बाकी जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बातें क्लियर होती रहेंगी। अब देखिए, हमें क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 30। 3 नंबर्स है एपी में, उनका सम जो है वो 30 है और प्रोडक्ट है 910। तो हमें क्या करना है, वो तीनों के तीनों नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, जिनका सम तो 30 है और प्रोडक्ट 910 है। तो देखिए, आपको 3 नंबर्स मानने हैं एपी में और तीनों का सम दे रखा है। तीनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, 3 नंबर्स जो होंगे वो हम मानेंगे लेट 3 नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो a माइनस डी है, सेकेंड टर्म a है और थर्ड टर्म a प्लस डी है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1, तीनों का जो सम है वो बच्चों कितना दे रखा है, 30। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a कितना आ गया, 30, तो a आ गया 10। अच्छा, अब कंडीशन 2, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 910। तो यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, इससे चला जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 100 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 91। तो d स्क्वायर 9 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, एक 3 और एक -3। स्क्वायर रूट हमेशा 2 होते हैं, एक पॉजिटिव का होता है और एक नेगेटिव का होता है। तो हमें क्या करना है, दोनों कंसीडर करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर a तो आ गया आपके पास 10 और d आया 3 एंड -3। क्लियर है? अच्छा देखो, हमने 3 नंबर्स ये क्यों माने, क्योंकि जब भी हम इनको ऐड करेंगे ना तो d से d कट जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? और जो दूसरी कंडीशन दी है वहां पर अगर आप a की वैल्यू रख दोगे तो d भी जो है इजीली निकल जाता है। इसीलिए हम 3 नंबर जब भी मानने होते हैं तो हम इस तरीके से मानते हैं, गिवन डेट उनका सम जरूर दिया होना चाहिए। अगर सम नहीं दिया हुआ फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 नंबर ये मानो या नॉर्मल जैसे एपी में मानते हैं वैसे मानो। अच्छा, अब देखिए, हमने a और d तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। केस 1 और केस 2 लेंगे हम। केस 1 केस 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे d की 2 वैल्यूज आई हैं। केस 1, अगर मैं d को 3 ले दूं तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, फर्स्ट टर्म थी a माइनस डी, तो a कितना है 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7। सेकेंड टर्म, टर्म मत बोलिए, नंबर बोलिए। सेकेंड नंबर a, दैट मीन्स 10, और थर्ड नंबर a प्लस डी, दैट मीन्स 10 प्लस 3 30। तो ये नंबर आ गए 7, 10 एंड 30। केस 2,
अगर डी को -3 लेता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या आएगा? फर्स्ट नंबर आएगा a माइनस डी। a है 10 और d है -3, तो कितना आ गया? 30। सेकेंड नंबर a, थर्ड नंबर a प्लस डी, 7। तो देखिए ऑर्डर चेंज है, नंबर हमारे वही आए हैं 7, 10 एंड 30। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें मैंने कहा है द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी। आपको 4 नंबर्स दिए हुए एपी में, उनका सम 36 है। सम कितना है इसका? 36, और उनके स्क्वायर्स का सम है 344। तो हमें क्या करना है? चारों के चारों नंबर्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। देखिए इन्होंने कहा आपको 4 नंबर्स निकालने हैं एपी में, उन चारों का सम तो 36 है और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो है 344। तो हमें क्या करना है? वो चारों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ मैं लेट करता हूँ, लेट 4 नंबर्स इन एपी आर। तो पहला नंबर क्या मानूंगा मैं? a माइनस 3d, सेकेंड a माइनस डी, थर्ड a प्लस डी और फोर्थ a प्लस 3d। क्लियर है? ये मैंने आपको बता ही दिया था। 3 मानने हो तो क्या मानने हैं, 4 मानने हो तो क्या मानने हैं, 5 मानने हैं तो क्या मानने हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1 में क्या कहा है? इन चारों का जो सम है वो आपको दे रखा है 36। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, -3d से -3d आएगा, -d से -d, तो 4a = 36। तो a कितना आ गया? 9। तो हमने a तो निकाल लिया बच्चों, 9। अब कंडीशन 2 देखिए। कंडीशन 2 में कर इन चारों के स्क्वायर का जो सम है वो दे रखा है आपको 344। अब आप क्या करिए? यहाँ a की वैल्यू रख दीजिए 9। अब देखिए, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 81 4 जा हो गया 324। अब देखिए 3d का होल स्क्वायर 9d स्क्वायर और ये d स्क्वायर, ये d स्क्वायर और ये
3d का होल स्क्वायर आना था बच्चों यहाँ पे। चलो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ये है 81 प्लस 9d स्क्वायर माइनस 54d, 81 प्लस d स्क्वायर माइनस 18d, और ये 81 प्लस d स्क्वायर प्लस 18d, और ये 81 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 54d इज इक्वल टू 344। अब देखिए कौन सी टर्म किससे जा रही है, माइनस का 54 प्लस का 54, माइनस का 18d प्लस का 18d। अब देखो 81 एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो ये आ गया 324। 9d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर 20d स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ट्वेंटी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो डी स्क्वायर आ गया 1, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। तो डी की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक +1 और दूसरी -1। अब देखिए हमें ए पता लग गया और डी पता लग गया। अब हम चारों टर्म जो है आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए केस 1, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ए कितना निकाला था बच्चों 9 एंड टी आप 1 ले लीजिए। और केस 2 में इफ ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, a माइनस 3d, तो a कितना दे रखा है 9, तो ये आ गया 6। अब सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म थी हमारी a माइनस डी, तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। थर्ड टर्म a प्लस डी, a कितना है बच्चों 9 और d कितना है 1, तो आ गया 10। और फोर्थ टर्म वो आएगा a प्लस 3d, 9 प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ गया 12। तो ये हमारी टर्म्स आ गई, ये चारों टर्म्स हमारी आ गई। अच्छा अब देखिए जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यही आंसर आएगा, मगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी 12, सेकेंड टर्म आएगी 10, थर्ड सॉरी मैं टर्म बोल रहा हूँ, नंबर्स बोल रहे हैं। फर्स्ट नंबर आएगा 12, सेकेंड नंबर आएगा 10, थर्ड नंबर आएगा 8 और फोर्थ नंबर आएगा 6। तो ये आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 12 एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप खुद ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने कहा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके सारे के सारे एंगल्स, चारों के चारों एंगल्स जो है वो एपी में है और उनका कॉमन डिफरेंस 10 है।
उनका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, एंगल सारे के सारे क्या करने हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए ABCD। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, सारे के सारे एंगल जो है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D क्या है, AP में है, और इनका कॉमन डिफरेंस आपको 10 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D मानने की जरूरत नहीं है। मान भी लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है? आप सीधा मानिए, सिंस एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर इन AP, तो देयरफॉर लेट एंगल A जो है वो आप ले लीजिए A के बराबर, एंगल B A प्लस 10 डिग्री होगा ना बच्चों, सही है? क्यों? AP में और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है। एंगल C A प्लस 20 डिग्री, एंगल D A प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पर हमें वो मानने की जरूरत नहीं है A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। मान भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप इसको सिंपल सा मान लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ना, अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिया होता है तो वैसे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको इजी पड़ेगा। अब देखिए नाउ एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का सम कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये A है, ये A प्लस 10 डिग्री है, ये A प्लस 20 डिग्री है, ये A प्लस 30 डिग्री है। तो ये कितना आ गया, 4A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4A कितना आ गया, 300 डिग्री। तो A कितना आ गया, 75 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल A हो गया 75 डिग्री, एंगल B हो गया 85 डिग्री, एंगल C हो गया 95 डिग्री, एंगल D हो गया 105 डिग्री। तो ये आप अपने आप लैंग्वेज बनाकर लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने कहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12। आपको 3 नंबर दे रखे हैं AB में, उनका सम जो है वो 12 है, और इनके क्यूब्स का सम वो 288 है। आपको 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं AP में, उनका सम 12 दे रखा है, और उन तीनों के क्यूब का जब सम करते हैं तो कितना आता है, 288 आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट 3 नंबर्स इन AP आर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है, 12। तो इन तीनों को ऐड करके मैंने 12 के बराबर रख दिया, तो D से D कट गया, तो 3A आ गया 12, A आ गया 4। अब नेक्स्ट ये थी कंडीशन 1। अब कंडीशन 2, इन तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो आपको दे रखा है 288। अब A की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 4। अब लगाइए यहाँ पे A माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3A बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, A माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। 4 का क्यूब कितना आएगा, 64। अब यहाँ लगाइए A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस
3ab square 288। अब देखिए ये आ गया 64 माइनस डी क्यूब माइनस 48d प्लस 12d स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64 प्लस डी क्यूब प्लस 48d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। अब देखिए कौन सी टर्म किससे जा रही है, ये इससे चला जाएगा और देखिए माइनस का 48d प्लस का 48d से चला जाएगा और बाकी टर्म्स हम क्या करेंगे अब सॉल्व कर लेंगे। कितना आ रहा है बेटे यहाँ पर 64 प्लस 64 प्लस 64, तीन जगह 64 आ रहा है और 12d स्क्वायर 12d स्क्वायर